स्वागत है आपका डीएलएड क्लासेस चैनल पर। यहाँ आपको मिलेगा डीएलएड का पूरा सिलेबस और पिछले 5 साल के सॉल्व पेपर। डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2017 का जो संस्कृत का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि घोटक शब्द का अर्थ क्या है। तो घोटक शब्द का अर्थ होता है घोड़ा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि षोडशः शब्द का अर्थ है, तो षोडशः का अर्थ होता है 16, तो ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गिनती से जरूर एक प्रश्न आता है हर साल। आगे है कि तीसरा प्रश्न, अस्मिन शब्द में विभक्ति एवं वचन लिखिए। तो अस्मिन शब्द में है सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है भव शब्द रूप है। तो भव शब्द किसका रूप है, यानी कि किस धातु का है। तो ये तो हमें पता है कि भव शब्द भू धातु का रूप है, लेकिन किस पुरुष और वचन में है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन में। आगे है प्रश्न नंबर 5, उकारांत पुल्लिंग शब्द है। इस ऑप्शन में है ए और सी दोनों ही आंसर हैं सही, परंतु पांचवें में आंसर दिया गया है ए, तो हमारा ए ही मान लो, ठीक है। लेकिन बुक में क्या हुआ है कि उकारांत के अंतर्गत भानु और विष्णु दोनों ही दिए गए हैं, ठीक है, तो आप लोग समझ लो इसको। आगे देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है निम्नांकित पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो दिया गया है गधा, तोता, मछली और बकरी। तो इनके नाम संस्कृत में लिखना है। तो गधा को कहते हैं गर्दभा, तोता को कहते हैं सुकहा, मछली को मत्स्यहा और बकरी को कहते हैं अजा। तो हमारी यही हो जाए आंसर्स। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7, मुनि शब्द किस विभक्ति और वचन में है। मुनि के जो रूप होते हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुनि शब्द किस विभक्ति और वचन में है। तो मुनि शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन में है। आपको वचन और रूप याद होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे ऐसे प्रश्न। काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, वचन और रूप बहुत ही इम्पोर्टेंट है संस्कृत के पेपर के लिए। आगे युष्मभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन में है। तो युष्मभ्यम शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन में है। प्रश्न नंबर 9 है संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, नाम लिखिए। तो संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वह, तुम और मैं, ठीक है। इंग्लिश में अलग चलता है, इसमें थोड़ा अलग होता है। इसमें ये वह होता है वो सबसे लास्ट में आता है, इसमें वह सबसे पहले आता है। आगे है प्रश्न नंबर 10, न्यायात पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा। इस वाक्य का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो इस न्यायात पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा, इस वाक्य का हिंदी में अर्थ है वीर पुरुषों के पैर न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। जो सूक्तियां हैं उनके अर्थ, एक प्रश्न आता है सूक्तियों से, ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 11, संस्कृत में लकार कितने होते हैं, नाम लिखिए। तो संस्कृत में 5 मुख्य लकार होते हैं, लट लकार, लंग लकार, लट लकार, लोट लकार और विधि लंग लकार। लट लकार को वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लट लकार भविष्यत काल, लोट लकार अनुज्ञा के अर्थ में और विधि लंग लकार चाहिए के अर्थ में। आगे प्रश्न नंबर 12, यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न शुरू होते हैं। तो लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है लिख धातु का लोट लकार में रूप लिखिए। तो लिख धातु का लोट लकार में रूप होते हैं लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव और लिखाम। ये होते हैं लिख धातु के लोट लकार में रूप। लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञा के, अनुज्ञा के अर्थ में, यानी कि हम जब किसी को आदेश देते हैं तो वो आता है लोट लकार के अंतर्गत। आगे है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अर्थ लिखिए। षड्दोषा पुरुषेडेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्य दीर्घ सूत्रता। तो इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ है, श्लोक का हिंदी अर्थ है ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुषों को नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस व धीरे धीरे काम करने की आदत, इन 6 दुर्गुणों का त्याग कर देना चाहिए। आगे है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए।
यह घर से विद्यालय जाता है। तो हमारा संस्कृत में अनुवाद होगा अयम गृहात् विद्यालयम गच्छति। उसके बाद है तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो। युवाम संस्कृतम पठता। आगे है लड़के मैदान में खेलते हैं। तो बालकः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। उसके बाद है राम रामपुर में रहता है। तो रामः रामपुरे निवसति। अनुवाद से कम 4 सेंटेंस पूछे जाते हैं, 4 वाक्य होते हैं, उनका संस्कृत में अनुवाद करना होता है। तो आपको अनुवाद जरूर आना चाहिए, क्योंकि कम से कम 2 नंबर चला जाएगा अगर आपको अनुवाद नहीं आएंगे। आगे है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित संस्कृत शब्दों की हिंदी लिखिए। खगहा मीन्स होता है पक्षी, कुंजरा मीन्स होता है हाथी, दाड़िमा मीन्स होता है अनार, गोधूमा मीन्स होता है गेहूँ, सरसिजम मीन्स होता है कमल, नकुलहा मीन्स होता है नेवला, पिपीलिका मीन्स होता है चींटी और अश्वत्था मीन्स होता है पीपल का वृक्ष। ठीक है, तो ऐसे आपसे संस्कृत के कुछ शब्द दे दिए जाएंगे और उनका हिंदी में अर्थ पूछा जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। 11 से 19 तक संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। यानी गिनती पूछी गई है। तो 11 का होता है एकादश, 12 का होता है द्वादश, 13 का होता है त्रयोदश, 14 का होता है चतुर्दश, 15 का होता है पंचदश, 16 का होता है षोडश, या इसके अंत में कहीं कहीं हलंत भी लगी होती हैं, लेकिन कुछ में नहीं लगी हैं। 17 का होता है सप्तदश, 18 का होता है अष्टादश और 19 का होता है नवदश या एकोनविंशति। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न है कि संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का क्या महत्व है। तो संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का महत्व, नंबर 1, वीडियो क्लिप द्वारा पाठ्य वस्तु का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया जाता है, जिससे समझने में सरलता होती है। नंबर 2 है छात्रों का अधिगम स्थायी व उच्च होता है। आगे तीसरा, छात्रों को विषय वस्तु आकर्षक व रुचिपूर्ण लगती है। विषय वस्तु रुचिपूर्ण और ध्यान एकाग्र हो जाता है। विषय वस्तु आसानी से याद हो जाती है। तो ये वीडियो क्लिप का क्या महत्व है संस्कृत शिक्षण में, ये आपको लिख देना। 1-2 पॉइंट और लिख देना मन से बना के, कम से कम 5 पॉइंट तो होने ही चाहिए। आगे है प्रश्न नंबर 18। संस्कृत में विभक्तियाँ कितनी होती हैं, चिन्ह सहित उल्लेख कीजिए। तो विभक्तियाँ कितनी होती हैं, चिन्ह भी उनके दर्शाने हैं। कारक विभक्ति का उल्लेख निम्नवत है। विभक्ति और कारक, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, ये आपको याद होने चाहिए। इनका बहुत महत्व होता है संस्कृत में, क्योंकि जब आप अनुवाद करेंगे उसमें भी इसका प्रयोग होता है। प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से के द्वारा चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में, अलगाव के अर्थ में। षष्ठी संबंध काकी के रारीरे नानी ने। सप्तमी अधिकरण में पेपर। और सप्तमी बात होता है संबोधन, हे भो अरो, उसको विभक्ति के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, उसको संबोधन कहा जाता है। आगे देखते हैं, ये लास्ट प्रश्न था, 18 प्रश्न। ठीक है, आगे मैंने 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रखे हैं, आपको चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।